अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अली इन यूके। आज की इस एपिसोड में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जो कि एक न्यूज़ आई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि डेली मेल में शाया हुई है। वो ये है कि वो तमाम लोग जो यहाँ पे यूके में जो फॉरेनर्स आते थे टीयर 2 वीज़ा के ऊपर, जो यहाँ पे जो 5 साल के बाद जिनको ILR मिलता था, अब उस ILR के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये प्रपोजल दिया जा रहा है, इस पे बात की जा रही है कि वो लोग जो पहले टीयर 2 वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे यहाँ रहते हुए आफ्टर 5 ईयर्स वो लोग ILR के लिए अप्लाई कर सकते थे, अब उसका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से बढ़ा के 8 साल कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर इस चीज़ पे बात की जाए कि ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है या कितनी फेक है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात पे लगा लें कि ये न्यूज़ जो है वो डेली मेल में शाया हुई है, और यूके डेली मेल जो है वो यूके का एक बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो चीज़ यूके डेली मेल में शाया हुई है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक है, ये न्यूज़ फेक नहीं है। अब दूसरी बात, अगर इस पे बात की जाए कि चलें अगर ये न्यूज़ है और अगर ये प्रपोजल है भी, तो क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी या नहीं होगी, क्या ये रूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इस पिछले ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में, या इस गवर्नमेंट में जिसमें ऋषि सुनक जो है वो वज़ीर आज़म है, तो इन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से बहुत से कवानीन अमेंड किए हैं, इन कवानीन को सख्त किया है। और मतलब वो खासकर उनका जो फोकस है वो इमिग्रेशन के हवाले से है कि यूके में जो लोग इलीगल इमिग्रेंट आते थे उनको वो रोकने के लिए उन्होंने कानून साजी की है। इसके अलावा जो लोग स्पाउस के थ्रू डिपेंडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट के साथ आते थे, उसके ऊपर उन्होंने कानून साजी की है। अब जो है वो इस पे बात करने जा रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं कि जो लोग फॉरेनर्स जहाँ पे टीयर 2 वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे आते थे और 5 साल के बाद वो ILR या PR के लिए अप्लाई करते थे, अब उस टाइम ड्यूरेशन को 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाए, या उसके ऊपर मजीद कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, या उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, या डिफिकल्ट कर दिया जाए। अब वो इस पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रपोजल्स जो कि पहले न्यूज़ में आए, न्यूज़ बनी, फिर वो प्रपोजल दिए गए, फिर उनके ऊपर जो है ना वो कानून साजी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो प्रपोजल्स दिए गए हैं इस गवर्नमेंट में, उन सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, वो शुरू हो गए हैं। अब जल्दी हुए या देर से हुए ये एक अलग बात है, लेकिन एट द एंड उन सब तमाम प्रपोजल्स पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तो वो लोग जिनको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये ILR होता क्या है और पहले इसकी क्या रूल था, तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि देखें, ILR बेसिकली कहते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन को, कि जिसके मुताबिक आप यूके में बगैर किसी टाइम रिस्ट्रिक्शन के आप यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कितना टाइम यूके में रहें और आपको जहाँ से जाना पड़ेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो वो ILR आपको उस टाइम मिलता था जब कोई बंदा यहाँ पे लीगली टीयर 2 वीज़ा पे यहाँ पे रहे, काम कर रहा हो, तो 5 साल के बाद वो ILR उसको मिल जाता था, जिसे कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और उस ILR के बाद फिर आप जो है ना वो PR के आपको मिल जाती है, और फिर आप नेशनलिटी या पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है वो जो टाइम ड्यूरेशन था जो कि 5 साल था, अब वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल करने पे गौर किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो लोग 5 साल के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते थे, अब वो 8 साल के बाद किया करेंगे। अब अगर इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो रूल अगर बनता है, तो क्या ये रूल उन तमाम लोगों के पे अप्लाई होगा जो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, या सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जो यहाँ पे नए आने वाले हैं। तो देखिए, इस पे कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी किसी भी इस बारे में, इस हवाले से न्यूज़ में या इस आप कहें प्रपोजल में कोई भी अपडेट या कोई भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो अगर ये रूल बनता है तो क्या ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होगा जो नए यहाँ पे आएंगे इस अपडेट के बाद, इस रूल के बाद, या जो लोग पहले यहाँ पे हैं टीयर 2 वीज़ा पे। यानी मिसाल के तौर पर जो बंदा यहाँ पे 1 साल से मौजूद है या 2 साल से टीयर 2 वीज़ा के ऊपर मौजूद है, अब उसके लिए सिर्फ 3 साल बकाया थे अपना ILR लेने के लिए। तो अगर ये रूल बन जाता तो क्या उसका टाइम भी 5 साल से बढ़ के 8 साल हो जाएगा या नहीं? तो इस बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती तो इसके पे कुछ कहना कबल वक्त होगा। अब इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको जो है ना अपने चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।